हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं अनिल सजवान आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी इस सीरीज में मैं भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और बहुत बार ये एग्जाम में आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 3 मैटर्स जो है, 3 मामले जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। एक बेरूबारी यूनियन मैटर, एक गोलकनाथ मैटर और एक केशवानंद भारती मैटर। ये तीनों मैटर बहुत जरूरी है और हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आज की सीरीज में मैं इन्हीं पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इनके महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। प्रियम्बल जो है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने उसको भारतीय संविधान की आत्मा का है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, और वो हमारे संविधान की एक प्री टेक्स्ट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्रीफ स्टडी करती है। यानी अगर कोई भी विदेशी या किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान को समझना है तो सबसे पहले उसको प्रियम्बल पे प्रकाश डालना होगा। और अगर वो प्रियम्बल को पढ़ लेता है, ही कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिकॉज जो बेसिक जो झलक है, जो ग्लैंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे प्रियम्बल में है। तो सबसे पहली चीज यही है। तो यहाँ पर प्रियम्बल को लेकर अलग अलग टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामले आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है, किंतु यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। उद्देशिका का मतलब यहाँ पर प्रियम्बल से है, प्रस्तावना से है। उद्देशिका में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, किंतु उद्देशिका का संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन कुछ शब्दों को जोड़कर ही किया जा सकता है, क्योंकि इसका मूल ढांचा यथावत रहना चाहिए। उद्देशिका के महत्व को उच्चतम न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा स्पष्ट किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो मूल ढांचे की बात आ रही है, उसका रिलेशन यानी कि इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम लेंगे। उद्देशिका की बात यहाँ पर आ रही है तो वो प्रियम्बल है। यानी सबसे पहले हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, जहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्द की से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये बेसिक चीजें आपने देख ली होगी, लेकिन मैं अब आपको मैटर समझाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग प्रकार से कई ऐसे केसेस आए हैं जिनका सीधे जो संबंध था वो प्रस्तावना से था। तो जहां पर प्रस्तावना की बात आती थी वहां पर बहुत सारी चीजें हमारे कोर्ट में फंस जाती थी। तो यहाँ पर कोर्ट में अलग अलग टाइप के निर्णय आए हैं और वो निर्णय समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड न्यायालय आर्टिकल 129 के हिसाब से बने हैं। तो पहला मैटर है बेरूबारी यूनियन मैटर। वर्ष 1960 में ये पश्चिम बंगाल का मामला था और उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। यानी यहाँ पर साफ तौर पे कह दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको संविधान का अंग नहीं माना, कोई भाग नहीं माना, वो सिर्फ एक झलक के रूप में उसको माना गया। अब जब कोर्ट ने इतना बड़ा निर्णय लिया तो ये बहुत टाइम तक क्या रहा दोस्तों, ये बहुत समय तक रिकॉर्ड न्यायालय रहा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का इस रिकॉर्ड जो डिसीजन को अलग अलग केस में दिखाया गया कि भाई उद्देशिका तो संविधान का अंग है ही नहीं, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसको पार्ट नहीं माना है। लेकिन फिर वर्ष 1967 में पंजाब राज्य का गोलकनाथ मैटर आया और वो बहुत बड़ा यहाँ पर फिर दोबारा वही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में सहमति प्रकट की कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनके मन की कुंजी प्रस्तावना थी। यानी प्रस्तावना को उन्होंने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही, जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, यानी जहां पर क्लियर ना हो भाषा, लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर क्लियर नहीं होगी, तो वहां पर उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रियम्बल का सहारा लिया जाएगा। यानी जो हमारी प्रस्तावना है उसको आधार माना जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात क्लियर हो गई थी। यानी कोर्ट ने बहुत कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया था। और फिर यह भी, क्योंकि आपको पता होगा अनुच्छेद 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है वो एक रिकॉर्ड न्यायालय, अभिलेख न्यायालय बन जाता है। यानी वह किसी भी कोर्ट में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं एज ए रिकॉर्ड के रूप में। अब इस अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि भाई क्या है, मतलब प्रियम्बल क्या है। फिर क्या हुआ कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य के मामले में आया था वर्ष 1973 में, न्यायालय ने अपने निर्णय को उलटते हुए यह कहा, यानी कौन से निर्णय को उलटा, जो आपका पिछले निर्णय थे बेरूबारी यूनियन मैटर एंड गोलकनाथ मैटर, इनको उलटते हुए यहाँ पे कोर्ट ने दोबारा निर्णय दिया कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इसके पीछे यह तर्क दिया कि जब संविधान के अन्य सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे, उसके बाद प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया। यानी यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, मतलब हमारा संविधान कंप्लीटली बन चुका था, उसके बाद उसका जो एक कंक्लूड था, एक कंक्लूजन था, उसके बाद क्या किया गया, प्रियम्बल को बनाया गया। यहाँ पर कोर्ट ने ये बात कही। फिर यहीं पर कोर्ट ने एक सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर अमेंडमेंट से लेकर बात आई, तो कोर्ट इसी मैटर में, केशवानंद भारती मामले में, कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट है, जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया है ये प्रोसीजर। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज लाइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो बात हो रही है वो अमेंडमेंट, संशोधन होने की बात हो रही है। यानी आर्टिकल 368 का प्रयोग प्रियम्बल में किया जा सकता है। क्योंकि प्रियम्बल क्या है, संविधान का भाग है, किंतु उद्देशिका में निहित संविधान के बुनियादी तत्वों में संशोधन नहीं किया सकता है। अब बुनियादी तत्वों का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो बुनियादी जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। यानी यहाँ पर केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 का प्रयोग हमारी प्रस्तावना में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं होगा जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वह प्रभावित हो जाए। अब दोस्तों, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हु विल डिसाइड दैट? तो यहाँ पे ये बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर की जो परिभाषा देगा वो सुप्रीम कोर्ट ही देगा। यानी जो मूल ढांचा होगा वो क्या होगा, उसका उल्लेख भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो दोस्तों, ये इस मैटर से बहुत बड़ी चीजें क्लियर हो गई थी, और आज भी केशवानंद भारती मामला जो है, आज भी रिकॉर्ड न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का है, और समय समय पर यह क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, जो 3 मैटर थे आपका, बेरूबारी यूनियन मैटर्स, गोलकनाथ मैटर्स और केशवानंद भारती मैटर्स, मैंने आपके कॉन्सेप्ट इन तीनों को लेकर क्लियर कर दिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में पूरा आ गया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।